डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि दो किस्म के मटेरियल्स हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और चार्ज उनके अंदर मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी। इंसुलेटर्स बिल्कुल जो प्योर इंसुलेटर है उसमें ना चार्ज रुक सकता है ना उसमें कंडक्ट हो सकता है, उसमें चार्ज होएगा ही नहीं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर चार्ज स्टे कर सकता है और जिनके अंदर वॉल्यूम के अंदर चार्ज स्टे कर सकता है, पर चार्ज मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते इसमें। अब इसको स्टडी करते हैं, ये वो क्या रहा है एक्चुअल में। इसको स्टडी करने के लिए आपको ये समझना है, मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कंडक्टर्स का और डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ये टॉपिक ऊपर आना चाहिए, वो नीचे आना चाहिए, थोड़ा उल्टा लिखा गया। पहले पोलर नॉन पोलर समझते हैं। पोलर नॉन पोलर के अंदर, ये केमिस्ट्री में भी वर्ड यूज़ करते हैं, पोलर पोलर करते रहते हैं केमिस्ट्री वाले, करते नहीं, पोलर है ये नॉन पोलर है, ये पोलर नॉन पोलर। मुझे पता नहीं कैसे पढ़ते हो, बट मैं दो लाइनों में समझाऊंगा। अगर आपके पास कोई एक एटम है, उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो मान लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और ये है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जस्ट इमेजिन कर लिया सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पर है, तो इमेजिन कर रहे हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे लाई करता है। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और बिखरा हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, और दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब इसकी जो शेप बनेगी वो स्फेरिकल बनेगी। ये जो शेप है ये क्या है? स्फेरिकल बनेगी। इस टाइप के एटम को बोलते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर कुछ नहीं, बेचारे पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, बात ही खत्म है। ये बाय बर्थ है, ये मैंने नहीं बनाए, ये जन्म से ही ऐसे हैं। लेकिन कुछ एटम जन्म से ऐसे हैं बाय बर्थ। वो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर है, अंदर बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ ही डायपोल मोमेंट बना होता है, डायपोल बना के पैदा हुए हैं ऐसे। अब इनकी शेप ना गोल नहीं हो सकती, थोड़े से ना चपटे दिखेंगे आपको, क्योंकि थोड़े सेपरेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग जगह पे है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करते हो और अंदर डायपोल मोमेंट बन गया है, इसे बोलते हैं कौन से एटम है? ये पोलर है, ये पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर में एक ही डिफरेंस है, जो पोलर है पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करेगा, नॉन पोलर में करेगा, खत्म। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इमेजिन करो आप मेरे सामने एक पोलर एटम ले आते हो, सॉरी नॉन पोलर ले आते हो, और मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं ऐसे ऐसे। तो मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं। अब होगा क्या? ये पॉजिटिव और नेगेटिव खिंच जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव और नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो थोड़ी देर में इसकी जो शेप है ना, वो आपको ऐसे दिखेगी। अच्छा भला नॉन पोलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के इसको खींच दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा के खींच दिया और इसको क्या बना दिया? पोलर। अब कोई कहता है सर पोलर को रख के दिखाओ। मैंने जब पोलर को रखा, जब पोलर को रखा, इसको रखा, ये और पोलर हो गया, ये खींचा हुआ था बाय बर्थ, ये और खींच गया। तो अल्टीमेटली फिर दोनों के दोनों क्या हो गए? पोलर ही हो गए। तुम चाहे पोलर लेके आओ चाहे नॉन पोलर लेके आओ, तुमने अगर इसके एटम को डाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसने खींचना ही खींचना है हर एटम ने, और क्या बन जाना है? पोलर। क्लियर है? इस प्रोसेस को जब सारे एटम पोलर बन जाते हैं, चपटे हो जाते हैं और प्लस माइनस सेपरेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। तो हम सभी एटम की क्या कर रहे हैं? पोलराइजेशन। ये सब पोलर बना रहे हैं। ठीक, ये देखो, हम ये कंडक्टर के लिए स्टडी नहीं कर रहे। कंडक्टर पोलर नॉन पोलर नहीं है, कंडक्टर में मुफ्त के फ्री इलेक्ट्रॉन है, भागते जाते हैं इधर उधर, उनका चक्कर ही नहीं है, एटम तक तो बात ही नहीं आती। इनकी प्रॉब्लम है क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो इंसुलेटर हैं, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इंसुलेटर के अंदर एटम तो होते हैं, वो एटम ना खिंच जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो मैंने ये बता दिया आपको इसमें कि ये आपके पास शक्ल में नॉन पोलर है और ये आपके पास पोलर है।
और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे पोलर चाहे नॉन पोलर रखें, दोनों के दोनों एटम क्या बन जाएंगे? पोलर। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है? पोलराइजेशन ऑफ। किसकी पोलराइजेशन है? पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एटम्स की। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे माइका की शीट एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होती है, वैसे बता दूं, माइका की शीट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसके एटम्स है ये। तो उसके एटम्स ऐसे हो जाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखा जाएगा। हम कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। हम डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक का क्या बिहेवियर होता है। तो ये पॉइंट क्लियर है पहला यहाँ तक। अब मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने जा रहा हूँ कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसके अंदर इमेजिन करो कि मैंने ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लिया। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे ये मैंने चार्ज दिया प्लस एंड माइनस, और बीच में मैंने एक शीट को या एक कंडक्टिंग शीट को रखी। और कौन सी शीट है ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, बीच में कंडक्टर रख दिया और ये एक कंडक्टर को रखा, राइट। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये रहा, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो मटेरियल है इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, या फिर इसको इंसुलेटर भी बोल सकते हो। इंसुलेटर एक स्पेशल किस्म का डाइलेक्ट्रिक स्पेशल किस्म का इंसुलेटर है। मैं दिखाना चाहता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जब मैंने स्लैब कंडक्टिंग रखी तो क्या हुआ और जब मैंने डाइलेक्ट्रिक रखी तो क्या हुआ। रूल नंबर 1, कंडक्टिंग से शुरू करते हैं जो आता है हमें। कंडक्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया प्लस और माइनस का। कितना अप्लाई किया? मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो 10, कुछ भी 10 वैल्यू मान लो, ये मैंने अप्लाई किया था। हुआ क्या? ये कंडक्टर है, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, भागे भागे इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गए और यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव डेवलप कर गए। मैंने अगर इस प्लेट पे Q चार्ज दिया था तो कंडक्टिंग शीट में एब्सोल्युटली सेम माइनस Q डेवलप होगा, प्लस Q डेवलप होगा और ये माइनस Q। तो कंडक्टर में बाय इंडक्शन चार्ज की वैल्यू रहती है एग्जैक्टली सेम। सही है यहां तक? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना अप्लाई किया? 10। कंडक्टर के लेफ्ट और राइट पे चार्ज डेवलप हो गया माइनस एंड प्लस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर ने भी डेवलप करवा दिया इसके इनसाइड, इसके अंदर। कितना? जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 10। 10 क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम है। अगर प्लस Q माइनस Q ने 10 जनरेट किया तो इस प्लस Q माइनस Q ने भी 10 जनरेट किया इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यानी कि अगर मैं कोई पॉइंट किसी भी कंडक्टर के अंदर लूं और आपसे यह पूछूं कि नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस पॉइंट पर, तो बाहर का फील्ड 10 वैल्यू कहां प्रोड्यूस करेगा? राइट। और अंदर का फील्ड 10 वैल्यू जनरेट करेगा लेफ्ट। राइट और लेफ्ट वेक्टर कैंसिल, तो नेट आंसर क्या आएगा? 0। ऐसा हमने किया, कोई डाउट इसमें? तो नेट वैल्यू क्या आती है कंडक्टर में? 0। और 0 क्यों आती है? क्योंकि बाहर का फील्ड और इसके अंदर डेवलप हुआ फील्ड आपस में क्या करता जाता है? कैंसिल। ठीक हो गया? ये कहानी क्लोज कर दी। अब शुरू करते हैं कौन? डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हुआ। डाइलेक्ट्रिक की समस्या ये है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर में गलती से ये मत बोलना कि इसमें इंडक्शन हो गई। इंडक्शन तो होती नहीं डाइलेक्ट्रिक में। इंडक्शन किस में होती है? ओनली इन कंडक्टर में होती है, इंसुलेटर में नहीं होती इंडक्शन। इंसुलेटर या इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर पड़े हुए थे लाखों 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 एटम्स। ये देख रहे हो, लाखों करोड़ों एटम्स पड़े हुए थे। पता नहीं पोलर थे, पता नहीं नॉन पोलर थे, मेरे को खुद नहीं पता कैसे थे, जैसे भी थे। हुआ क्या, ये सभी लाखों एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए हैं। तो हुआ क्या, इसके अंदर ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखते जाओ। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे।
ऐसे। तो अंदर एटम की क्या हो गई, पोलराइजेशन। इसमें क्या हुई थी, इंडक्शन। डाइलेक्ट्रिक में क्या हुई, पोलराइजेशन। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें तो फ्री, इसमें एटम का चक्कर नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव भाग के इधर आ जाएंगे, या डेफिशिएंसी हो गई। इसमें चक्कर है क्योंकि भाग नहीं सकते इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके सारे एटम क्या हो गए, खिंच गए, और क्या हो गई, पोलराइजेशन। सही है। अब मैं अपने डायग्राम में लाखों एटम तो नहीं ड्रॉ कर सकता, है ना, मैं मतलब क्या ये गोले बना बना के थोड़ा, तो डायग्राम ही खराब हो जाएगा सारा। तो आपकी बुक्स क्या करती हैं, आपकी बुक्स ये एटम नहीं ड्रॉ करती, ये एटम नहीं ड्रॉ करती, ये सब हटा देंगी, बीच वाला कुछ भी नहीं रखेंगी, कुछ भी नहीं दिखाएंगी, सिर्फ लेफ्ट साइड का नेगेटिव दिखाएंगी बस, और राइट साइड का पॉजिटिव दिखाएंगी बस, ऐसे। ये देखो कुछ ऐसे, मैंने डायग्राम बना रहा हूं, एक मिनट। कुछ ये लो, लेफ्ट साइड पे क्या डेवलप हुआ था, नेगेटिव, राइट साइड पे एटम का क्या आया था, पॉजिटिव, ऐसे। सभी एटम के चेक करो, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव था, राइट की तरफ पॉजिटिव था, हर एटम का डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सारे वेक्टर ऐड होके ऐसे एक बड़े बड़े डायपोल बन गए, माइनस एंड प्लस के। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो वो जो बीच का पोर्शन उड़ा दिया, कोने के नेगेटिव पॉजिटिव दिखा दिए। तो इस प्रोसेस को जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, फोटो से देखने में लगता है कि इंडक्शन हो गई, आप फोटो देख के नहीं बता पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फोटो देख के लगेगा ये तो इंडक्शन ही है, सेम डायग्राम है, ये कौन सा बता रही है कि डाइलेक्ट्रिक है? तो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि कंडक्टर है या डाइलेक्ट्रिक है। तो अगर तो कंडक्टर है फिर तो इंडक्शन है, फिर तो 100% ट्रू है कि अगर ये चार्ज Q है तो ये वाला चार्ज 100% कितना आएगा, माइनस Q ही आएगा। लेकिन इसके अंदर अगर ये चार्ज Q है, ये Q है, तो ये वाला चार्ज कितना आएगा, माइनस Q डैश आएगा, सेम नहीं आएगा। पोलराइजेशन में कभी भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप नहीं होता, क्योंकि इंडक्शन थोड़े ना हुआ, ये तो बेचारे एटम ने खींच खांच के यहां नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रखा है। और उसी तरीके से यहां पर क्या आएगा, प्लस Q डैश आएगा, और यहां पर तो माइनस Q आएगा, ठीक ही है। तो सबसे पहला डिफरेंस, कंडक्टिंग स्लैब में यहां पे चार्ज प्लस Q माइनस Q ही आएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट ही आएगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये चार्ज अगर Q एंड माइनस Q थे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये चार्ज माइनस Q प्लस Q नहीं आएगा, ये चार्ज माइनस Q डैश और प्लस Q डैश आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कंडक्टर है तो ये प्लस Q और माइनस Q ही आएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट ही आएंगे। पर अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ये प्लस Q का ये प्लस Q माइनस Q नहीं आएगा, थोड़ा सा घट के आएगा, माइनस Q डैश प्लस Q डैश आएगा। ये क्लियर है? यहां तक डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या है? अब जो बताने जा रहा हूं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? देखो, सपोज करो मेरे को किसी ने कहा कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना अप्लाई किया, मैंने कहा देख 10 अप्लाई किया, तो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना अप्लाई किया, 10 अप्लाई किया। पोलराइजेशन की वजह से यहां पर प्लस और माइनस डेवलप हो गया, पोलराइजेशन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन, P स्टैंड फॉर पोलराइजेशन। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया एटम्स का, एटम खिंच गए, अंदर छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गए, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड EP, और इस EP की वैल्यू मान लो कितनी डेवलप हो गई, 8 इन्होंने डेवलप किया। अब दूसरा डिफरेंस सुन लो, कंडक्टर के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 होता था। वो इसलिए क्योंकि चार्जेस अंदर और इसमें चार्जेस सेम थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर 10 था। पर यहां पे चार्ज कमजोर हो गए, कम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमजोर हो गया, 10 की जगह कितना डेवलप हो गया, 8 डेवलप हो गया। सही है। अब किसी ने पूछा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां पे नेट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 8, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो गया, 2। तो तीसरा डिफरेंस, कंडक्टर के अंदर नेट E 0 होता है, डाइलेक्ट्रिक में नेट E 0 नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें?
और आखिरी स्टेप जिससे कहानी क्लोज होती है, एक नई डेफिनेशन है। अगर मैं जितना फील्ड अप्लाई किया, मैंने कितना फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई किया, डिवाइडेड बाय कितना इसके अंदर नेट फील्ड आया, मैं इसकी रेशियो ले लेता हूं। जैसे ई नॉट की वैल्यू कितनी है इसमें 10 और नेट वैल्यू कितनी है इसमें 2। ये जो रेशियो आएगी इसे बोलते हैं मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत लोग पूछते थे, शुरू में फर्स्ट लेक्चर में करवाया था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी, क्योंकि याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम और मीडियम डिपेंड्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकलता है लोग पूछते थे, एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तुम किसी भी शीट को ले आओ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, उसके अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो और तुम रेशियो ले लो, जो भी रेशियो आएगी वो क्या कहलाएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो समझ में आ रहा है। और कंडक्टर का निकाल के देखें, कंडक्टर में बोलो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 और नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। 10/0 क्या होता है इनफाइनाइट। फर्स्ट लेक्चर रिवाइज कर लो, कंडक्टर्स और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फर्स्ट लेक्चर में क्या था इनफाइनाइट। ये प्रूफ है उसका इनफाइनाइट क्यों था। तो समझ में आ रहा है यहां तक इनफाइनाइट क्यों है। ठीक है, तो अगर आपकी बुक्स पे चलें वापस, ये लो, यहां से शुरू किया, डाइलेक्ट्रिक्स की कहानी है। अब ये देखो कुछ नहीं, बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आएगी। डायग्राम देखते ही पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले डायग्राम किसका है, कंडक्टर का। कंडक्टर का ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नॉट है और इसका अपना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई इंड्यूस्ड है। कंडक्टर में अप्लाइड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है तो नेट ई की वैल्यू क्या आती है 0। डाइलेक्ट्रिक में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नॉट और अंदर का इंड्यूस या पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड। और क्या था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस से तो बड़ा ही रहता है, तो इसमें नेट वैल्यू क्या आती है नॉन 0। सारी कहानी बता दी मैंने एग्जाम्पल से, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात है। पोलर नॉन पोलर मैंने बता दिया, बिहेवियर बता दिया पोलर और नॉन पोलर का। इस टॉपिक को एक बार देखते हैं।